आईपीएल के रिटेंशन के नए नियम आ गए हैं। बीसीसीआई ने सभी नियमों का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस ऐलान के बाद क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी जैसे बड़े खिलाड़ियों को फायदा होगा या नुकसान, यह आपको मैं इस रिपोर्ट में बताऊंगा। क्योंकि नियमों में काफ़ी चीज़ें नई हैं और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आईपीएल अब पूरी तरीके से बदलने वाला है। क्योंकि इस रिटेंशन नियम के बाद ऑक्शन में भी जो रेस होगी खिलाड़ियों को खरीदने की, वो काफ़ी दिलचस्प हो जाएगी। नियम क्या है पहले वो जान लेते हैं, फिर बताता हूं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी को फ़ायदा नुकसान किसको हो रहा है और इस नियम से किसको फ़ायदा होगा। दरअसल बीसीसीआई ने 6 खिलाड़ी रिटेन करने की मंजूरी दे दी है। अब हर फ्रेंचाइजी टीम 6 खिलाड़ी मैक्सिमम रिटेन कर सकती है, चाहे वो आरटीएम के जरिए करिए या फिर 6 खिलाड़ियों को आप वैसे चुनिए। हर टीम 5 कैप्ड प्लेयर चुन सकती है, जिसमें भारतीय और विदेशी खिलाड़ी दोनों मिक्स होने चाहिए। टीम में अधिकतम 2 अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करने की मंजूरी दी गई, यानी कि आप 2 खिलाड़ी जो हैं वो अनकैप्ड भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो 2 खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई है। इसके अलावा एक नया नियम जो आया है वो बड़ा दिलचस्प है कि 5 साल से इंटरनेशनल ना खेलने वाला खिलाड़ी या फिर जिसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिसके पास, वो अनकैप्ड खिलाड़ी होगा। यहाँ पे एमएस धोनी को बहुत फ़ायदा होगा। याद कीजिए 15 अगस्त की शाम जब उन्होंने संन्यास लिया था, हो गए ने 5 साल। इसके अलावा अब रिटेंशन के स्लैब्स को भी जो है वो बांट दिया गया है। स्लैब्स क्या कहते हैं? पहले हम देखते थे 16 करोड़, उसके बाद 14 करोड़, 11 करोड़, 8 करोड़, ऐसे स्लैब होते थे। लेकिन यहाँ पर अब जो स्लैब बनाए गए हैं उसमें है कि 2 खिलाड़ियों को आप 18-18 करोड़ पर रिटेन कर सकते हैं और बाकी 2 खिलाड़ियों को आप 14-14 करोड़ पर रिटेन कर सकते हैं। इसके अलावा 11 करोड़ में एक खिलाड़ी को रिटेन की मंजूरी दी गई है, तो 4 करोड़ में आप अनकैप्ड खिलाड़ी को चुन सकते हैं। कुल मिलाकर अगर 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाता है तो टीम के खर्च होंगे 79 करोड़ और 120 करोड़ का पर्स है, तो ऐसे में फिर 41 करोड़ रुपए रह जाएंगे और 41 करोड़ में फ्रेंचाइजी को पूरी टीम तैयार करनी होगी। अब ये सिनेरियो आगे भी है। अब अभी तो मैंने 6 की बात बताई है, लेकिन अगर आप 5 खिलाड़ी रिटेन करते हैं तो आपके पास आरटीएम कार्ड भी होगा। अगर आप 4 खिलाड़ी करते हैं रिटेन तो उसमें आप 2 खिलाड़ी 18-18 करोड़ के, 2 खिलाड़ी 14-14 करोड़ के, 2 आपको आरटीएम कार्ड मिल जाएंगे। 3 खिलाड़ी करने पर आपको 3 आरटीएम कार्ड मिल जाएंगे। इसके अलावा आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल तब नहीं होगा जब 6 के 6 रिटेंशन हो जाएगी। अब रोहित शर्मा को अगर शुरुआत में ये रिटेन करती है मुंबई इंडियंस तो रोहित शर्मा को फ़ायदा हो जाएगा। 18 करोड़, 16 करोड़ में पिछली बार थे, 18 करोड़ मिल जाएंगे। विराट कोहली को भी पहले 2 रिटेन मिलती है तो 18 करोड़ का फ़ायदा होगा। धोनी का पैसा कम होगा लेकिन सीएसके को फ़ायदा होगा। धोनी को अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर ये रिटेन कर सकते हैं 4 करोड़ में, तो पैसे कम देने पड़े धोनी को, सीएसके के पास ज़्यादा पैसा हो गया, धोनी भी रह गए, टीम भी बन गई। इसके अलावा 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक रिटेंशन की डेडलाइन है। 31 अक्टूबर से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वालों को कैप्ड माना जाएगा। तो नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मयंक यादव, इन सब का डेब्यू हो गया तो ये कैप्ड खिलाड़ी गिने जाएंगे, अनकैप्ड खिलाड़ी गिने नहीं जाएंगे। तो 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं, चाहे आप कैसे भी करिए, चाहे आप पूरे पैसा देके करिए 18-18, 14-14 और 11 करोड़ 4 करोड़ में, या फिर 5 खिलाड़ी कीजिए तो 1 आरटीएम कार्ड यूज़ कीजिए, नहीं तो 4 खिलाड़ी कीजिए 2 आरटीएम कार्ड यूज़ कीजिए। लेकिन अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को शुरुआती 2 रिटेंशन में रखते हैं तो फिर इनको 18 करोड़ मिलेंगे। लेकिन अगर ये तीसरे चौथे नंबर पर जाते हैं तो फिर इनकी बोली, इनका पैसा जो है वो कम हो जाएगा। तो ये कुछ नियम है जिससे खिलाड़ियों को फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। और जो बांग्लादेश के खिलाफ या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा हो जाएंगे, उनको डेब्यू करने का मौका मिल जाएगा, उनका पैसा जो है वो कम हो जाएगा और वो अनकैप्ड से कैप्ड खिलाड़ी हो जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि रिटेंशन डेडलाइन की टाइम तो आ चुकी है, लेकिन जब टीमें अपने अपने खिलाड़ियों को चुनती है तो किस किस का नाम उस लिस्ट में दर्ज होता है।